हेलो, अच्छा सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप लोग की काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो अर्धवार्षिक पेपर जो कि आप लोग के होने जा रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट भूगोल, जियोग्राफी के उस क्वेश्चन पेपर को आज हम लेकर के आए हैं जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और सेम टू सेम क्वेश्चन तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि पूरा पेपर सेम टू सेम देखने को मिलेगा, बट हाँ, इसमें से लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएँगे। समय आपका 3 घंटे रहेगा पेपर सॉल्व करने के लिए पूरे। और जो 70 नंबर का पेपर रहने वाला है बच्चों आपका ये जो हाफ ईयरली पेपर रहेगा। टोटल 24 प्रश्न हैं और इनके जो नंबर हैं वो आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। बहुविकल्पीय एक प्रश्न का रहेगा, प्रश्न जो है अति लघु 1-1 नंबर के। उसके बाद फिर आपके लघु जो है वो आपके जो मार्क्स हैं यहाँ पर पूरे डिस्ट्रीब्यूट है। आपको आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो रोक करके इसको आराम से पढ़ लेना है। सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो एमसीक्यूज हैं टोटल 8 आपको देखने को मिलने वाले हैं और इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको कंप्लीटली मिल जाता है लास्ट में। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप लोग इस पूरे क्वेश्चन पेपर को, प्लस इसके अलावा इसका जो सॉल्यूशन है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगा वो हम जानेंगे। प्लस इसके अलावा अगर आपको बोर्ड एग्जाम की काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो कि आपके इस पर बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, सारे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से। तो आप लोग उस पीडीएफ को जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, वो भी हम जानेंगे पूरा डिटेल में वीडियो के लास्ट में। तो एमसीक्यूज फर्स्ट नंबर पर आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नताएं, मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन या फिर अन्वेषण एवं वर्णन। हाँ नंबर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर पंजाब। गा नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्व, पूर्वी एशिया या फिर ध्रुवीय प्रदेश। घा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क कृषि के अंतर्गत बोई जाती है? चावल, गन्ना, मूंग या फिर जूट। फिफ्थ है, अरावरी पानी संसद किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पंजाब। अगला है, खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है बाजारीय सब्जी कृषि में, भूमध्य सागरीय कृषि में, रोपण कृषि में या फिर सहकारी कृषि में। अगला है, तरल सोना किसे कहा जाता है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या फिर बॉक्साइट को। जा नंबर है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक से संबंधित विद्वान है? अमर्त्य सेन, एलएनसी सैंपल, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर। नेक्स्ट आपके यहाँ पे वेरी शॉर्ट निश्चित उत्तर प्रश्न जो है बच्चों 1-1 नंबर के। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की है? थर्ड है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई? अगला है, भारत में विशालतम भाषाई समूह का नाम लिखिए। पांचवा है, प्रवास किसे कहते हैं? 6 नंबर है, मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं? सातवां है, सहकारी कृषि का सफलतम प्रयोग करने वाले देश का नाम लिखिए। आठवां है, जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। नौवां है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। 10वां है, साझा संपत्ति संसाधन से आप क्या समझते हैं? 11वां है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। 12वां नंबर है, वर्षा जल संग्रहण की उपयोगिता बताइए। 13 नंबर है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? प्रश्न नंबर 14 है, भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दीजिए। 3-3 नंबर के बच्चों आपके यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं और ये सारे जो हैं बच्चों आप लोग के सिलेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके हाफ ईयरली एग्जाम के से भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 है, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16 है, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। 17 नंबर है, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। 18 है, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भूमजल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? 19 है, नीचे दी गई तालिका में भारत में श्रम शक्ति को सेक्टरवार संगठन में श्रमिकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी टेबल, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और कैटेगरीज दे रखी है, परसेंटेज ऑफ टोटल वर्कर पॉपुलेशन। तो यहाँ पे है, किस सेक्टर में श्रमिकों की सहभागिता सबसे ज्यादा है? कारण लिखना है। फिर है, किस सेक्टर में श्रमिकों की सहभागिता सबसे कम है? इसका कारण भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना कीजिए। विभिन्न भौतिक पर्यावरणों में बस्तियों के प्रारूपों के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं 5 नंबर के। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अलग अलग देशों में उगाई जाने वाली कुछ रोपण कृषि फसलों के नाम लिखिए। 22 नंबर है, जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं या सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे अदा कर सकता है? अगला है, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में 4 तथ्य 1, 2, 3, 4 के रूप में दर्शाए गए हैं। नीचे दी गई सूचना के आधार पर तथ्यों को पहचानिए तथा मानचित्र में चिन्हित रेखा पर उनका सही नाम लिखिए। गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र, फजेंडा क्षेत्र, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका, घास का मैदान क्षेत्र। इसके बाद जो आपका भारत का नक्शा है उसमें आपको क्या क्या दिखाना है, निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, झरिया, कोयला क्षेत्र और उत्तराखंड का औद्योगिक नगर। तो ये था बच्चों पूरा आपका क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट का जियोग्राफी भूगोल। अब बात करेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्लस ये पेपर कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल स्टेप जो है आपको फॉलो करने हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कहाँ से ले सकते हैं वो भी हम जानेंगे डिटेल में। तो इसके लिए पेपर के लिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप विजिट करेंगे हमारी वेबसाइट, कंबोज सर्च कर लेना है आपने गूगल में जाके, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाती है। सिंपली आपने उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर हाफ ईयरली पेपर 9th to 12th, यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। क्लिक करेंगे जैसे आप, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको क्लासेस के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपने क्लास 12th सिलेक्ट करना है। क्लास 12th पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करेंगे या फिर करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025-26। इसमें आपके ईयरली एग्जाम तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों को कवर किए हुए हैं। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो एक जो है डायरेक्टली जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, हिंदी या इंग्लिश मीडियम से आप वो आपने बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देते हैं। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा जो मेथड है, आपने जैसे अभी वेबसाइट पर विजिट कर लिया, तो यहाँ से आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने अपना सब्जेक्ट चूज करना है, ज्योग्राफी या फिर भूगोल। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन एक साथ देखने को मिल जाते हैं। अब आप जिस भी मीडियम के पीडीएफ लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको ऐड टू कार्ट कर लेंगे। और ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने अपनी डिटेल फिल करनी होगी। डिटेल फिल करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट, और वहाँ पे आपसे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट जैसे आप करते हैं और फिर वहीं पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस को आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। और बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए, क्योंकि जो क्लास 12th है वो आप लोग के एक अच्छे फ्यूचर को डिसाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्लास 12th के एग्ज़ाम की आप लोगों ने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से और काफ़ी मेहनत से करनी है। बाकी सभी का रिजल्ट अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।